हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकाली गई है। मैं चाहूंगा जो भी कैंडिडेट अभी फ्रेशर है और वो इस वीडियो को देख रहा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। रीजन बीइंग, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है और आपके लिए कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल के आगे आपको इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ये आपके रेज्यूमे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आपको एन नंबर ऑफ चीजें सीखने को मिलेंगी इस डिपार्टमेंट में। अब हम इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन करती है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल। इन्होंने हमारे लिए इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में और देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी इंडिया में, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें यंग प्रोफेशनल की कर रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो हमारे लिए 8 निकाली है, यानी कि 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो हमारे लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर हमारी एज बिलो 30 इयर्स है तो हम इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको आपकी एज 26 ऑफ अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। अगर अकॉर्डिंग टू 26 ऑफ अक्टूबर आपकी एज 30 इयर्स कंप्लीट नहीं करती है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगती है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं अगले 1 साल और के लिए। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी न्यू दिल्ली होने वाली है। इन्होंने क्लियरली आपको पूरा एड्रेस मेंशन करा है कि आपकी क्या जॉब लोकेशन होगी, जो कि मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। ड्रम शेप्ड बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110002। अब बात कर लेते हैं हम रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में बोला है कि आपको ये फॉर्म को फिलअप करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में आपको इन्हें भेजना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपने फॉर्म को इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपने फॉर्म को एनवलप में डाल के विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अभी मैं आपको वीडियो में आगे अनेक्स्चर दिखाऊंगा जिसको आपको फिलअप करके अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है एनवलप में डाल के। साथ ही साथ कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना चाहता है तो उसको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और अनेक्स्चर जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा
उसको फिलअप करके और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके इनके ईमेल आईडी पे मेल करना है और उसके सब्जेक्ट में उसे क्लियरली मेंशन करना है फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल। तभी वो इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। आपको ये फॉर्म बिफोर 17th ऑफ नवंबर 2023 शाम 6 बजने से पहले इनके ऑफिस में भेज देना है या फिर मेल कर देना है। तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको एड्रेस जिस पे अपना एनवलप को भेजना है वो एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार मैं आपको ईमेल आईडी और एड्रेस पढ़ के भी बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। इनकम टैक्स ऑफिसर ब्रैकेट में एडमिन ब्रैकेट में लीगल एंड रिसर्च, डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट में फिर से लीगल एंड रिसर्च, रूम नंबर 413 कॉमा 4th फ्लोर, ड्रम शेप्ड बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110002। तो ये आपका एड्रेस है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करके भेजना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है और इन्होंने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है, ऑनलाइन जो कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप करके भेजना चाहते हैं उन्हें इस एड्रेस पे मेल करना है, जो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। delhi.ito.ir.admin@incometax.government.in। तो इस एड्रेस पे और इस मेल आईडी पे आपको बिफोर 17th ऑफ नवंबर शाम 6 बजने से पहले इनके ऑफिस में भेज देना है। तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एनेक्स्चर के रिगार्डिंग, जो आपको भर के भेजना है, जो कि आपको अपने हाथों से फिलअप करके भेजना है। बहुत बेसिक फॉर्म है, आप लोग इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को टाइमली ही रिप्लाई कर दूं ताकि उसकी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए और वो जल्दी ही इस फॉर्म को फिलअप करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेज पाए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने एंड से कि हर एक कैंडिडेट की क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होता जिसको मैं रिप्लाई ना करूं। अब हम बात कर लेते हैं इस एनेक्स्चर के फॉर्म के रिगार्डिंग। आपको सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो फिलअप करनी है, जैसे कि आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आपको अपना एड्रेस, फिर आपको फोन नंबर, उसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी मेंशन करनी है, उसके बाद आपको सारी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। साथ ही साथ अगर आप कहीं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग अपनी चीजें मेंशन करनी है। फिर आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चीजें मेंशन करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है। साथ ही साथ इन्होंने फिर बोला है कि आप प्रोफिशिएंसी इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको चीजें मेंशन करनी है कि आपको एमएस एक्सेल यूज करना आता है, आपको एमएस वर्ड यूज करना आता है या नहीं आता है। उसमें आपको चीजें लिखनी है कि आप उसमें एक्सपर्ट है या इंटरमीडिएट है या फिर आप एक मीडियम लेवल के स्टूडेंट है। फिर इन्होंने 12th पॉइंट में बोला है कि आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है 200 वर्ड्स में कि आप एक क्यों सूटेबल कैंडिडेट है जिसको इन्हें हायर करना चाहिए। फिर इसमें आपको नीचे क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपको कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे आपको 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर उसके बाद आपको एलएलबी की अपनी मार्कशीट प्लस डिग्री अगर आपको मिली है, नहीं तो आपको प्रोविजनल लगाना है, और अगर आपने एलएलएम करा है तो आपको एलएलएम की अपनी मार्कशीट लगानी है। और अगर आपने किसी लॉ फर्म में प्रैक्टिस करी है या फिर आप अभी एक फ्रेशर हैं तो उन्हें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको अपने बार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहां लगा सकते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्म है। अगर आपको इस ब्रीफ नोट में लिखने में भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्म है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये फॉर्म आपको अवेलेबल करा रखा है। आप उस पर डायरेक्टली जब क्लिक करेंगे आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे वहीं पर पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट के एनेक्स्चर पेजेस को प्रिंट आउट कराना है और आपको इसे अपने हाथों से फिलअप करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।